आइए आज हम समझते हैं शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में। अगर हम बात करें शुंग वंश की तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अशोक का जो मतलब कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। एंड पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में ना शुंग वंश की स्थापना किया था। एंड अगर हम बात करें कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे तो पुष्यमित्र शुंग ही था। यह किस जाति का था? ब्राह्मण, अखंड पंडित या पंडित जाति का था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने मगध की जो राजधानी है वह विदिशा बनाई। कहाँ बनाई? विदिशा बनाई थी। अगर हम बात करें कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय में यानी कि जब मगध का जब वो राजा था तो अपने समय में एक युद्ध लड़ा था। यूनान के एक व्यक्ति था और उसका नाम था मीनांडर। क्या नाम था उसका? मीनांडर। और मीनांडर से जब ये युद्ध लड़ा तो इसको क्या किया? ये पराजित कर दिया। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने मीनांडर को हराया था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस यूनानी को पराजित किया था। ऑप्शन में आप लोगों को रहेगा टिक करने के लिए। ठीक, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पुष्यमित्र सिंह ने आप लोगों ने देखा होगा लव कुश कांड, तो उसमें आप लोगों ने एक देखा होगा सीन अश्वमेध यज्ञ का। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितना? 2 यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ 2 कराया था। कि किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और किसके निरीक्षण में कराया था? यानी कि उस टाइम पे उसका गुरु कौन थे? तो पतंजलि। कौन थे गुरु इसका? पतंजलि थे। गुरु का नाम पतंजलि। ठीक, और थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य का शासक था अशोक, उसका एक स्तूप बहुत ही फेमस था, सांची स्तूप। फिलहाल में कहाँ है वो? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। उसी तरह से जो शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसका भी स्तूप एक बहुत फेमस था। कौन सा? तो भरहुत। कौन सा? भरहुत। यहाँ पे हाँ थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, भरहुत। यानी कि इसका जो भरहुत स्तूप था यह बहुत ही फेमस था। और भरहुत स्तूप को किसने बनवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। इससे न केवल 2-3 ही क्वेश्चन पूछता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे और अंतिम संस्थापक कौन था। उसके बाद कण्व वंश का संस्थापक और अंतिम संस्थापक शुंग वंश के, यानी कि शुंग वंश के समय में किस स्तूप में, कौन सा स्तूप समय अधिक प्रसिद्ध था, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। ठीक, तो शुंग वंश का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसके समय में कौन सा स्तूप फेमस था? तो भरहुत स्तूप फेमस था। और इसके यानी कि शुंग वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन सा था? तो देवभूति। कौन था? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। अगर हम बात करें कि इसकी हत्या कब की गई थी तो इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में किया गया था। देखिए हम लोग 73 ईसा पूर्व में आ चुके हैं। फिर पढ़ते 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 हम लोग आएंगे ईस्वी, यानी कि 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, तब हम लोग पढ़ते पढ़ते यानी कि यहाँ तक आएंगे। इतिहास बहुत ही डीपली है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना है जितना कि आप लोग के एग्जाम में चल बन जाए। अगर हम बात करें कि अंतिम शासक शुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो देवभूमि था। इसकी हत्या 73 बीसी में कर दी गई ना। और किसने किया था इसकी हत्या? अगर हम बात करें तो कण्व वंश का एक शासक था वासुदेव ना, और वासुदेव ने ही इसकी हत्या किया था देवभूति के। ठीक, और देवभूति की हत्या किया था और हत्या करके मगध में एक और वंश का स्थापना किया। कौन सा वंश? कण्व वंश का। कौन सा वंश? कण्व वंश का स्थापना किया ना। और कण्व वंश की स्थापना करने के बाद वासुदेव प्रथम की भी हत्या कर दी गई। एंड कण्व वंश का अंतिम जो शासक था वह था सुशर्मा। कौन सा था? सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। देखिए शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, और उसके बाद कण्व वंश आता है मगध में, और मगध का प्रथम शासक वासुदेव था। एंड अंतिम शासक कौन सा था? तो सुशर्मा था। जब पूरे भारत में मगध साम्राज्य पूरा विकसित हो रहा था तो उस टाइम पे दक्षिण भारत में 3 वंश ना मतलब कि अपना फैलाव कर रहे थे। भारत में अगर हम बात करें कि जब मौर्य साम्राज्य अपनी पूरी विस्तार कर रहा था, पूरा अखंड मतलब कि जहाँ तक उसका क्षेत्र फैल सके फैला रहा था, तो उसी टाइम पे भारत में 3 वंश की वृद्धि और भी हो रही थी। कौन से वंश था? तो पांड्य वंश यानी कि पांडव वंश, चोल वंश और चेर वंश। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से
कि मौर्य साम्राज्य के विकास के समय किस वंश का उजागर हो रहा था। तो ऑप्शन में ये तीनों में से कोई एक रहेगा, या फिर ये तीनों रहेगा, और ऑप्शन में रहेगा तीनों या फिर कोई एक ना। तो आप लोग को यहाँ पे टिक करना है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि शुंग वंश हमने जान लिया इसके बारे में, कर्ण वंश की जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया है। एंड हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं सतवाहन वंश, आंध्र सतवाहन ना, सुमक, यानी कि जितना भी इतिहास है, जितना भी आप लोग से पूछता है वंश, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग ले जाइएगा इसका स्क्रीनशॉट।